नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन कल का सेशन भारतीय बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला तो अमेरिका का बाजार होगा, क्योंकि आज यहां CPI का इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, जिसके बाद वो रिएक्शन देंगे और कहीं ना कहीं हम उनके हिसाब से कल गैप अप या फिर गैप डाउन के लिए तैयार होंगे। दूसरा, पर्टिकुलरली हमारे हिसाब से ही काफी बड़ा दिन है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है रिजल्ट सीजन कहीं ना कहीं एंड होने वाला है और रिजल्ट पीक पे है, यानी कि एक एक दिन में इस समय मतलब बल्क में नंबर्स आ रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन हो रहा है। अब आप आज के बाजार को ही देख लो, बहुत ही नेगेटिव मार्केट था। इंडेक्स लेवल पे नहीं दिख रहा आपको नेगेटिव, बट पोर्टफोलियो अगर आप खोल के देखोगे तो काफी बड़ा नेगेटिव दिखेगा आपको। सबसे पहले मैं आपके साथ अभी बात करूं, आइशर मोटर अपने नंबर्स पेश करता हुआ दिखा है, मुथूट फाइनेंस, दो कहीं ना कहीं निफ्टी के स्टॉक्स हैं, बर्जर पेंट, RVNL और LIC, जो कि एक डिजास्टर स्टॉक रहा है अभी तक के तो शेयर बाजार में जब से उतरा है। तो चलिए इन्हीं स्टॉक्स पे बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको आइशर मोटर और मुथूट फाइनेंस के नंबर्स बताना चाहूंगा कैसे रहे हैं, और उसके बाद RVNL और बर्जर पेंट के नंबर्स के बारे में बात करेंगे, और LIC जो कल अपने नंबर्स पेश करने वाला है, इसको भी आपको फोकस में रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ आइशर मोटर के नंबर शेयर करना चाहूंगा गाइस, जो कंपनी जस्ट आज पोस्ट करती हुई दिखी है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 657 करोड़ पे आया है, 373 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी शानदार नंबर दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 611 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 657 करोड़ पे प्रॉफिट पोस्ट करा है कंपनी ने। मार्केट का अनुमान लगाएं तो एग्जैक्टली इनलाइन नंबर कहेंगे आप। 656 करोड़ के मार्केट का अनुमान था, 657 का करा है प्रॉफिट पोस्ट। 1 करोड़ से प्रॉफिट ज्यादा ही पोस्ट करा है, कम नहीं करा, तो हम इसे इनलाइन और एकदम सटीक ऑन द टॉप नंबर्स कहीं ना कहीं कहेंगे। रेवेन्यू की बात करें तो 3519 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करा है 2249 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 3400 करोड़ के सामने 3519 करोड़ का कहीं ना कहीं रेवेन्यू आया है कंपनी का। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ स्लाइटली कम रह गया है, स्लाइटली, जैसे प्रॉफिट स्लाइटली ऊपर है वैसे ही स्लाइटली मार्जिन्स कम है। पहले मैं आपको बताऊं 23.33% पे मार्जिन्स आए, 21.16% से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्केट की एक्सपेक्टेशन अराउंड 24% के मार्जिन्स पे थी, जिसके सामने 23.33% पे मार्जिन्स आए हैं। कैसा रह सकता है रिएक्शन, इसके बारे में बात करूं तो स्टॉक ऑलरेडी हायर लेवल्स पे चल रहा है और नंबर्स जो है वो इनलाइन है, तो हम इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इसलिए हो सकता है कि भाई नंबर्स अच्छे ही मानेंगे हम, नेगेटिव इसलिए कि ऑलरेडी हाई पे इनलाइन नंबर्स हैं तो फिर नीचे ही चल दो भाई, पहले ही बढ़ चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके मामले में। अब आते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में, मुथूट फाइनेंस। कैसे नंबर पेश करें चलिए ये देख लेते हैं। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे कंपनी ने स्टैंड अलोन जो प्रॉफिट पोस्ट करा है वो आपके साथ मैं शेयर करूं, लगभग 867 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, 994 करोड़ से घटकर आया है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 802 करोड़ से बढ़कर 867 करोड़ पे आया है। इंटरेस्ट इनकम जो है कंपनी की वो लगभग 2475 करोड़ पे आई है, 2800 करोड़ से घटकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो 2500 करोड़ के ऑलमोस्ट सामने 2500 करोड़ ही मैं कह दूंगा राउंड फिगर में। तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे अगर एग्जैक्टली देखें तो लगभग 8 करोड़ से आपका जो प्रॉफिट इंटरेस्ट है वो लगभग 7 करोड़ से कम ही है, ज्यादा नहीं है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। तो नंबर्स इसके ठीक ठाक कहूंगा, कोई ज्यादा खास नहीं। इन नंबर्स के चलते स्टॉक ना कोई भारी एक्शन ऊपर की तरफ मुझे लग रहा ना नीचे की तरफ लग रहा, ये भी सेम टू सेम वहीं के वहीं कहीं ना कहीं रहना चाहिए। अब आते हैं बर्जर पेंट पे, इसके कैसे नंबर्स आए ये देख लेते हैं। ये भी अपने नंबर्स पेश करता हुआ दिखाया आज के सेशन में। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने 219 करोड़ का पेश करा है, एक्जैक्टली 219 करोड़ का लास्ट ईयर भी था, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे एक्जैक्टली सेम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 253 करोड़ से घटकर 219 करोड़ पे आ गया है प्रॉफिट, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। मार्जिन्स में भी गिरावट आई है, 13.59% पे आए, 15.91% से घटकर, तो इसके थोड़े वीक नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि पेंट कंपनीज के आ भी रहे हैं, क्रूड ऊपर चला गया था इसलिए। RVNL के बारे में बात करते हैं अब। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 380 करोड़ पे आया है, 280 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 300 से बढ़कर 380 करोड़ पे आया है। मार्जिन 6.44% पे आया है, 7% से बढ़कर 7.5% से घटकर, तो
ये भी ठीक ठाक है, बल्कि थोड़े से नीचे की साइड ही दिख रहे हैं। अब LIC कल अपने नंबर्स पेश करेगी, ये कंपनी कैसे रह सकते हैं नंबर देखने वाली बात होगी। स्टॉक पे बात कर लेते हैं, थोड़े सपोर्ट और टारगेट लेवल्स पे अगर किसी के पास पोजीशन है तो, क्योंकि मैंने इस स्टॉक पे हमेशा अवॉइड की राय दी है और अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अवॉइड ही कहूँगा। शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में स्टॉक में रिवर्सल आए हैं, अगर ये स्टॉक 633 का लेवल निकालता है तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये स्टॉक आपके लिए दोबारा नीचे में 605 और 590 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।